कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गुरुविंदाय नमो नमः। कृष्ण परम तत्व परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप जैसे बैठे हुए सभी विद्वत गणों को मेरे हृदय से धन्यवाद, जो आप अथक समय निकाल करके प्रत्येक दिन आप कथा का अनुसरण करते हैं। यही तो हमारा जीवन है। भगवान ने यदि जीवन दिए तो जीवन का सार भी हमारे पास रखा है। विद्वत जनों की शरण में जाकर के भगवान नाम का आश्रय लेना, किसी योगी जन के सामने जाकर के भगवान नाम की कथा का रस स्वादन करना। जब हमें कोई चीज पैसे में दिया जाता है तो उसे हम मोल करके लेते हैं, पर कथा रूपी ऐसा जो हमारे विद्वत गणों के मुंह से जो निकला है, संत महात्माओं के जो मुख से निकला है, यह मेरा मानना है कभी इसका मोल नहीं हो सकता। जिसका मोल ना हो इसे अनमोल कहते हैं, और जिसका मोल हो ना वो तो केवल फिर वस्तु के रूप में आता है। हमारा शास्त्र, हमारा पुराण अनमोल है, जिसकी इस संसार में जितनी भी कल्पनाएं हम कर सके शायद हमारे लिए कम है। आप सब लोगों को प्रवर्तनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे नारायण आप सब पर में कृपा दृष्टि बनाए रखें। प्यारे भाई बहन, एकादशी का महत्व बड़ा ही सुंदर महत्व है। आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरे माध्यम से आप प्रवर्तनी एकादशी के बारे में जानकारी रखेंगे। एकादशी का फल केवल जैसे कि 12 महीने में जो एकादशी होता है, तो 12 महीने में 2 एकादशी आप लोगों को प्रत्येक बार मिलता है, तो 12 दूनी 24 एकादशी आपको मिलता है। अधिक मास बढ़ने पर आपके जीवन में 26 एकादशी हो जाती है। जिस प्रकार से इस वर्ष 1 महीना बढ़ने पर 2 एकादशी हमको फिर मिला, वह पुरुषोत्तम मास में एकादशी का फल अधिक हमको फल देते हैं। तो कहते हैं प्रवर्तनी एकादशी का जो महत्व है ना प्यारे, ये बहुत ही सुंदर महत्व है। परिवर्तनी किसको कहता है पता है? जैसे कि परिवर्तन होना, परिवर्तन हो जाना। आप सोते हैं, सो करके इधर से उधर आप करवट लेते हैं। जब तक जैसे मैं सोता हूं तो सीधा सोता रहता हूं, तो सीधा ही रहता हूं, मुझे पता नहीं रहता कि मैं रात में कब करवट लिया। और कई लोग जब रात भर जगते हैं तो करवट लेते ही रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता? आप परिवर्तन कर रहे हैं, आप परिवर्तनशील हैं। तो कहते हैं नारायण मेरे परब्रह्म भगवान श्री हरि चातुर्मास के लिए शयन करते हैं, मतलब आराम करते हैं। चातुर्मास मतलब 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए जो भगवान मेरे नारायण आराम करते हैं, तो यह एकादशी में भगवान जी करवट लेते हैं। करवट लेने मात्र से आप प्रवर्तनी एकादशी का नाम बताया गया। इसका एक कथा आता है। यदि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं तो अंत तक सुनने का अवश्य प्रयास करें। यदि आप एकादशी नहीं रह रहे हैं या एकादशी का व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, तो कथा को सुनने मात्र से आपको वो फल मिलता है। इसलिए निसंदेह आप ध्यान पूर्वक इस कथा का आनंद लें। प्यारे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण को स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, हे वंशीधर, हे गोविंद, आपसे मेरा एक निवेदन है। हर एकादशी को आपने मुझे जानकारी दी है, पर मैं जानना चाहता हूं प्रवर्तनी एकादशी का फल क्या है,
क्या इसमें हम दान करें, कौन सा पुण्य करें, कौन सा सत्कर्म करें? तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐ धर्मराज युधिष्ठिर, इसमें स्वर्ण दान का अधिक फल मिलता है, चांदी का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, और यहाँ तक दही का दान बताया गया। यदि हम सब लोग दान करते हैं तो इसमें हमको अधिक फल मिलता है। दानों का बहुत बड़ी महत्वता इस एकादशी में बताया गया। प्यारे कहते हैं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, भगवान स्वयं नारायण परब्रह्म या एकादशी फल को प्रदान करने वाले हैं। कोई भी व्रत का पालन करते हैं, कोई भी आप तीर्थ जाते हैं, आपको हर तीर्थ में कोई एक राजा मिलता है, एक तीर्थ का फल ज्यादा मिलता है। कोई भी फूल में एक फूल को आप ज्यादा महत्व देते हैं, कोई भी वर्ण में एक वर्ण को आप ज्यादा महत्व देते हैं, कोई भी चीज में आप एक चीज को ज्यादा महत्व देते हैं। उसी प्रकार सभी व्रतों में सबसे ज्यादा फलदायी अगर कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत निष्काम सेवा है। कोई भी व्रत को आप और हम सब करते हैं ना, तो उस समय हमारे अंदर में कोई ना कोई कामना रहता है कि प्रभु मेरी ये कामना को आप पूरा कर दे, तो मैं आपका ये व्रत करूंगा, या पशुपतिनाथ का व्रत करूंगा, या मैं 16 सोमवार का व्रत कथा करूंगा, या मैं भगवान सत्यनारायण जी का व्रत कथा करवाऊंगा। कब करते हैं? जब हमारे अंदर में कोई संकल्प होता है कि हमारी कोई कामना होती है कि ये कामना मेरे पूर्ण हो जाए, इस भाव से रखते हैं, तो उस समय हम ये कार्य को करते हैं। प्यारे भाई बहन, पर एकादशी जो व्रत करते हैं ना, उसके अंदर में कोई कामना नहीं रहता। उसके अंदर में एक ही कामना रहता है, प्रभु आपकी शरणागति चाहिए, अब इस संसार में रह करके हो गया, अब मुझे मोक्ष देना। एकादशी क्या है? मोक्ष प्रदायनी एकादशी है, पाप को नष्ट करने वाली एकादशी है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर जीव को एकादशी व्रत करना चाहिए बिना अन्न ग्रहण किए, क्योंकि एकादशी का महत्व में बताया गया कि अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न खाने से, चावल खाने से पाप लगता है। पाप क्यों लगता है? क्योंकि वह चावल में, अन्न में पाप जाकर के एकादशी को छुप जाता है, इसलिए अन्न खाने से पाप लगता है। तो जीव को एकादशी करते हुए उस एकादशी में कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो निर्जला करें, हो सके नहीं बन सके तो फल खा करके करें, पर आप एकादशी अवश्य करें। कहते हैं कि भगवान स्वयं वामन जी अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर आए तो राजा बलि के द्वार पर गया। राजा बलि ने जैसे ही वामन जी को देखा तो एक चितवन में इतना आनंद हो गया और कहने लगे, प्रभु आज मेरे आप द्वार पर आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। लोग तो आपके द्वार पर जाते हैं मांगने के लिए, पर आप तो आज मेरे द्वार पर आए हैं। भगवान और भगत में कितना प्यारा रिश्ता है प्यारे। भगवान और भक्त में इतना प्यारा रिश्ता है कि इस संसार के व्यक्ति भी नहीं जान सकते। भगत चाहे तो भगवान को वहां से बुला, बैकुंठ से बुला करके इस भूलोक में खड़े कर सकते हैं, और भगवान चाहे तो भगत को अपने चरणों में वास दे सकते हैं। एक दूजे से कभी अलग नहीं है। जैसे कि श्रोता है तो वक्ता है, भगत है तो भगवान है, सभी एक दूजे में है। तो भगवान वामन जी जब राजा बलि के सामने आए, राजा बलि कौन है? एक दैत्य है, महाराज विरोचन पुत्र है। तो उन्होंने सब यज्ञ किया गुरु के कहने से। भगवान वामन जी जब आए तो उसको पूछा, प्रभु क्या चाहिए? आज तो मेरे द्वार पर ईश्वर आए हैं, तो आप निसंदेह बोलिए कि मैं आपको क्या दूं। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। मंगिए, भूमि दूं, धेनु माने गाय दूं, स्वर्ण दूं, क्या चाहिए आपको? राज खजाना आप यदि मांगना चाहते हैं तो इसे मैं दूं, क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, अरे राजा बलि ये सब नहीं चाहिए, मुझे अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 3 पग पृथ्वी दीजिए, 3 पग दान कीजिए। तो दान के लिए जैसे ही बोला तो प्रभु मैंने आपको दान कर दिया। वो कह लगे नहीं, ऐसा दान थोड़ी ना होता है, संकल्प द्वारा दान होता है। तो आप हाथ में जल लीजिए और संकल्प करिए। जब आप संकल्प कर लेंगे तो निश्चित ही आपका दान सफल हो जाएगा। प्यारे भाई बहन,
संकल्प भी इतना आनंद से जीव को करना चाहिए, और जब यदि संकल्प जीव करता है ना तो उसे पूर्णतः निभाना भी चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं हाथ में गंगा जल ले लेते हैं और संकल्प करते हैं, वो संकल्प का भाव रखते हैं और यह कहते हैं कि मैं संकल्प करता हूं, मैं गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाता हूं कि मैं आज से यह कार्य करूंगा या आज से यह कार्य नहीं करूंगा। पर वो कभी करने के बाद वो भूल जाता है वो जीव। पर ये संसार के लोगों को केवल बना सकते हैं, ईश्वर को तो नहीं बना सकते ना। ईश्वर तो अंतर्यामी है, वो तो सबको जानने वाले हैं। यदि ईश्वर ने आपको पद में बैठा दिया है, यदि ईश्वर ने आपको ऊंचाई के स्तर पर दिया है तो नीचे गिराना भी जानते हैं, नीचे पर बैठाना भी जानते हैं। दिन है तो रात है, सुबह है तो लाभ है, जीवन है तो मृत्यु, और जन्म है तो कहीं ना कहीं मृत्यु को स्वभाव भी हमारे जीवन में बनता है। ईश्वर की सत्ता में सब कुछ है। सब कुछ दो शब्द से बना है, जैसे कि आंख, कान, हाथ, पैर, मुंह, नाक, ये दो शब्द का है, और दो शब्द में हम सब लोग हैं। याद रखिएगा, राजा बलि ने हाथ में संकल्प लिया और वामन जी को कहे लगे, प्रभु अब मैंने दान कर दिया, आप दान स्वीकार करें। भगवान ने सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया और ऐसे तेजोमय स्वरूप धारण किया है, ईश्वर ने देख करके राजा बलि हाथ जोड़ करके बैठ गया। वाह मेरे ईश्वर क्या किया, अपना पैर उठाए और पैर उठा करके भगवान ने सभी जगह अपना पैर बढ़ा दिए। कहते हैं भगवान जी अपना पैर बढ़ाते हुए भूलोक में अपना पद रखे, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में अपना मुख रख करके भगवान जी उसके ऊपर में अपना मस्तक को स्थापित कर दिया। भगवान जी दो पैर में ही स्वर्ग नाप लिए और अन्य जगह को नापते नापते भगवान जी ने पूरे जगह स्थापित कर दिया। आखिरी में पूछा राजा बलि से, हे राजा बलि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने एक शब्द कहा, प्रभु जी मैं आपसे मैं सुना हूं, संत महात्माओं के द्वारा मैं सुना हूं। क्या सुने हो? प्रभु जी मैंने सुना, क्या? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल से बना हुआ यह पांच तत्व है, शरीर है, ये बना हुआ है। ईश्वर जब हम मरेंगे, संसार को छोड़कर जाएंगे तो जल जल में, हवा हवा में, अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश, पृथ्वी पृथ्वी में सब समाहित हो जाएंगे। ईश्वर अपने पैर को उठा करके मेरे सिर पर रख दीजिए और तीसरा पग पूरा कीजिए। भगवान ने तीसरा पग पूरा किया, राजा बलि को एक लोक दे दिया। राजा बलि जैसे ही नीचे में सुंदर लोक में गए, भगवान को हाथ जोड़ के बोले, प्रभु आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। भगवान द्वारपाल बन गए। प्यारे भाई बहन, इतना सुंदर देदीप्य भाव, राजा बलि शीश झुका करके भगवान को प्रणाम किया और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सदा सन्निकट रहूंगा। भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई है, भगवान स्वयं ने कहा। कहते हैं कि यह एकादशी को व्रत करने का जो नियम है बड़ा ही सुंदर और सरल है। जिस प्रकार से आप प्रत्येक एकादशी को व्रत करते हैं, उसी प्रकार मेरे भगवान जी हर एकादशी में उसी का फल हमको देते हैं। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर से शेषनाग के षष्ठ पर भगवान स्वयं हुई और कहते हैं कि एकादशी को नित्य नियम करते हुए भगवान नाम का दिन भर स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। जाप करते रहने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से घर में कचरा होने पर हमको रहने का इच्छा नहीं करता ना प्यारे, उसी प्रकार हमारे हृदय पर छल, छिद्र, कपट, द्वेष रहने पर, वासना रहने पर भगवान भी हमारे ऊपर कृपा नहीं करते। इसलिए हम सबको चाहिए कि अपना छल छिद्र त्याग करके नित्य एकादशी का व्रत करें और एकादशी को भगवान नाम का आश्रय लें। निसंदेह भगवान आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे और एकादशी का व्रत फिर आपका पूर्ण होगा। आप सबका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कार्य को बनाने के लिए एकादशी का व्रत करते रहे। हाँ।